ठीक है, ये हम इसमें जो हमारी पूरी की पूरी जो क्लासेस होंगी, ठीक है, इसमें जो हमने सिलेबस को देखा है वो हम इस लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे, इससे कम नहीं होगा किसी भी हालत में। ठीक है, ये एक हमारे पास बेस है सिलेबस का जिसको हम लेंगे, और सीरीज हमारी आगे पीछे हो सकती है चैप्टर की। ठीक है, पर सारे के सारे जो चैप्टर होंगे वो हमारे यहीं से होंगे। ठीक है भाई, तो देखना, सबसे पहले जो हमें इसमें दिया हुआ है वो हमारे पास रेशनल नंबर है, लीनियर इक्वेशन है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, और हमारे पास डाटा हैंडलिंग है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो चैप्टर आप देखते रहना। और एरिया एंड पैरामीटर के हम काफी, एरिया एंड पैरामीटर में पूरी मेंसुरेशन पढ़ेंगे जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फिगर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम भी इसी का पार्ट होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर, प्लेइंग विद नंबर्स, ट्राइंगल्स, यूलर्स फॉर्मूला। इसके एडिशंस में हम थोड़ा सा पार्ट इसमें नाइन्थ का भी ऐड करेंगे आगे आगे, जैसे जैसे मार्च अप्रैल के करीब हम आएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, इंट्रोडक्शन टू यूनिटरी मेथड, डिविजिबिलिटी। ठीक है, और डिविजिबिलिटी एग्जाम, ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, पैरेलल लाइन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल, एंड algebraic expressions we will also do in this session। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा सेशन होगा लगभग, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे एक साल के लिए है। ठीक है, तो कोई ज्यादा जल्दी नहीं है हमें, हम वन बाय वन जो है इनको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, और इन्हीं के बेसिस पर हम अपने टेस्ट सीरीज भी अटेंड करेंगे। ठीक है भाई, तो जैसा कि आपने सिलेबस में देखा ही था अभी अभी, कि उसमें जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले वाला चैप्टर जिसका नाम क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर। ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहले वाला चैप्टर है उसका नाम क्या है, रेशनल नंबर। तो हम जो है रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, रेशनल नंबर से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, और जिस बच्चे को जो भी प्रॉब्लम होती है वो मुझसे एकदम से पूछ सकता है, अपना हैंड रेज करके, जैसे आपका मन करे उस हिसाब से आप मेरे से पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आप अपने डाउट्स लेकर चलेंगे इकट्ठे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है आगे आने वाले समय में। अगर आपको इसमें कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको पता होंगी, है ना, और आज का जो क्लास है इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें आप अपनी चीजें आज की डेट में नई नई भी सीखोगे। ठीक है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनकी भी थोड़ी वो अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं और अपना बेसमेंट और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो आने वाले सेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के भी हैं। ठीक है, तो कैसे ना कैसे करके, मेरा कहने का मतलब ये है, आपको अपने दिमाग में जो है ये सब चीजें अभी से ही स्टोर करके चलनी है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो है आज का जो हमारे पास चैप्टर है, जैसा मैंने आपको तुम्हें बताया ही है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, आप सब लोग जानते हैं कि भाई रेशनल नंबर हमें किस तरीके से डिफाइन करते हैं, काफी बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज रेशनल नंबर। तो ऑल यू नो वेरी वेल कि जो रेशनल नंबर होंगे हमारे पास वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्यू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। ठीक है, जो पी अपॉन क्यू होता है ये सबसे पहले क्या बनते हैं, फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन हमने छोटी छोटी क्लासेस में सबने पढ़ा है कि जैसे भाई 3/4, 5/6, ये सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे क्या होंगे, फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन जैसे हमने पढ़े, तो फ्रैक्शन का बस इसमें रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि जब हम p अपॉन क्यू पर नॉट इक्वल टू 0 रख देते हैं, मतलब q जो होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ से रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इस बार का जिस बच्चे ने पेपर देखा हो तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बेसिस पर आ रखा था, मतलब थ्योरेटिकल सेक्शन उसमें, मैथ्स में थ्योरेटिकल सेक्शन आपसे ज्यादा पूछा गया था, तो इस बार जो है हम थ्योरेटिकल सेक्शन भी हैंड टू हैंड करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है सबसे पहले, एनी नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी
हैंड टू हैंड अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। एनी नंबर that can be expressed in the form of P upon Q, that can be expressed in the form of P upon Q and Q not equal to 0, where P and Q are integers. We all know P और Q क्या है हमारे पास, इंटीजर्स है यहाँ पर, ठीक है। आप सब लोग इंटीजर्स से काफी फैमिलियर हैं कि ये ओरिजिन होता है, इधर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर की तरफ हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों को बात ध्यान रखनी है कि ये P और Q हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो जैसे आप इसमें एग्जांपल के तौर पर लिख लेना, यहाँ पर 4/7 माइनस के 2/3, 3/5 एक्सेट्रा, दीज आर ऑल अवर रेशनल नंबर, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। इसी के बाद ये सब लोगों ने नोट कर लिया होगा होपफुली। सब लोगों ने लिख लिया है, यस और नो? ठीक है। आपको पूरा का पूरा जो सेशन है वो रिकॉर्डेड में मिलेगा। अगर आपका कुछ छूट जाता है तो आप वहां से भी अपना रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो सैनिक का जो 2022 वाला बैच है, न्यू वाला, वहां पर ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं अपलोड कर दी जाएंगी क्लास के तुरंत बाद, ठीक है ना। तो आप वहां से इनका रिकॉर्डेड देख सकते हैं। उसके बाद जब हम इसमें इसका जो रिमार्क पॉइंट यहाँ से निकलते हैं हमारे पास, रिमार्क पॉइंट में आपको छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। रिमार्क पॉइंट में जो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप सब लोगों को मैंने बताया जो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना, जो इंटीजर्स होते हैं, तो आप लिखना एवरी इंटीजर्स वी हैव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जीरो इज ऑल्सो इंटीजर्स, क्योंकि वो भी इंटीजर लाइन पर आता है, ठीक है। एवरी इंटीजर्स जो होते हैं हम कह सकते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं, ठीक है। नहीं है लक्की, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए भाई। भैया अभी जो आप करा रहे हो भैया अभी सिर्फ देख ले भैया, क्योंकि भैया पहले का छूट गया। कोई बात नहीं, आप उसको देखते रहिए, जस्ट आप अपना समझने पे फोकस कीजिए और छोटा छोटा सा गैप वहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं, और उसके बाद जो लिखा जा रहा है उसको लिख लीजिए, और नहीं तो बाद में जो बचेगा वो लिखते रहना, ठीक है। इस तरीके से आप अरेंज कीजिए। तो एवरी इंटीजर्स पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो सकता है, और वो जीरो भी जिसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या है हमारे पास रेशनल नंबर। हमने पहले पॉइंट को ये समझा। अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल, इसका लिखने का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने बोला 0.1 है, क्या ये रेशनल नंबर होगा? तो आप बोलोगे भाई बिल्कुल होगा। अगर मैं बोलता 1/0 होता, तो आप क्या बोलते? नो, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? जीरो है, और कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा रेशनल नंबर के केस में, ठीक है। दूसरी बात, यहां से जो हमारे पास क्वेश्चन निकला वो क्या निकला कि जो जितने भी फ्रैक्शन होंगे दुनिया के सारे फ्रैक्शन, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। सारे के सारे जो फ्रैक्शन है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि पहले कौन आया? रेशनल नंबर आया, ठीक है। दूसरे वाला पॉइंट सब लोगों को समझ में आता है? बिल्कुल आता होगा, नहीं आ रहा है तो मुझे बताते रहना भाई। अब यहाँ से एक चीज और हमारे पास समझ में आई कि जैसे भाई हमने लिखा माइनस के P/Q, और किसी बच्चे ने लिखा कि भैया इसको मैंने लिखा ऐसे P/Q, पर किसी बच्चे ने लिखा कि P/-Q, है ना।
और मैंने लिखा इसको माइनस के p अपॉन q ऐसे, तो इन सब का जो मतलब है वो सबका मीनिंग एक ही होगा। आप प्लीज कंफ्यूज नहीं होंगे। इस माइनस का साइन ऊपर आए नीचे आए उससे हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन सब का मीनिंग एक ही होगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक है बिल्कुल इस चैप्टर का। ये सारे के सारे क्या है, इक्वल है, ऑल आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है। फोर्थ वाले पॉइंट में जब हम चलेंगे, अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा p अपॉन क्यू की, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बोला 3/4 है, तो जो ये 3/4 है हमारे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। वाई वी आर सेइंग दिस इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, बिकॉज दिस हैव पॉजिटिव साइन। क्या है इसके पास, पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन बोले तो इसके पास प्लस का साइन है। अगर मैं बात करूं, हमने बोला माइनस के p अपॉन q, लाइक दिस वी हैव रिटन, तो वी कैन से दिस इज नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, माइनस का साइन है। तो जहां पर माइनस का साइन आएगा दैट इज नेगेटिव रेशनल नंबर, और जहां पर प्लस का साइन आएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक यहां से काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने बना लिया फिफ्थ नंबर का। वो क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, इसमें देखना, एवरी टर्मिनेटिंग, बट आई एम सेइंग दिस इज टर्मिनेटिंग, अभी सीखते हैं क्या होते हैं। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल, every terminating decimal is a rational number, every terminating decimal is a rational number। आपसे पूछ सकता है कि जो terminating decimal होते हैं क्या वो rational number हो सकते हैं, या which of the following statement is correct। उसमें 4-5 इसमें से एक 4-5 लाइनें इनमें से लिख के दे देगा, जिसमें से एक लाइन ये भी होगी। तो जिस बच्चे को टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं पता होगा उसके लिए ये कंफ्यूजन बन सकता है। जैसे बेटे मैं आपको बताऊं, मैंने बोला 1/2, तो आप मेरे को एकदम से इसका आंसर बताएंगे कि भैया इसका आंसर आएगा 0.5, है ना। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई मैंने बोला आपको 1/2 का तो 0.5 आया, अगर मैंने बोला आपको 7/25, तो आप इसका आंसर डिवाइड करके मेरे को कितना भेजेंगे, कोई बच्चा है जो बता सकता है। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। बिल्कुल भाई, आंसर भेज रहे हैं गजब गजब वाले। तो जिसको हम 0.28 बोल सकते हैं। और कोई बच्चा मेरे को बताएगा, अगर मैंने बोला 1/3 तो आंसर कितना आएगा। रवि भैया डिवाइड करना सीखिए। तो आप सब लोग जानते हैं कि 3 3 3 3 3 3 हमारे पास बहुत बारी आता रहेगा, हम चाहे कितना भी लंबा इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन से टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोल सकते हैं, जहां पर हमारे पास रिमाइंडर 0 हो। आर बोले तो क्या बोला मैंने, रिमाइंडर। जहां पर रिमाइंडर क्या हो, 0 होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। और जहां पर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आती है मेरी, यस और नो। मेरी ये वाली बात आप सब लोगों को समझ में आई, ठीक है। तो हमने बोला दुनिया के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। ठीक है नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। दिस विल ऑल्सो 0.00333 पेपर में आएगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर 1/3 आया तो ये रेशनल नंबर होगा, ये बात ध्यान रखनी है। ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको सोल्व करोगे ना। मैंने बोला भाई अगर आपको एक बारी और समझना, कोई बच्चा मना कर रहा है कि समझ में नहीं आया, तो देखना क्या मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आपका जो मेरा बताने का मोटो है,
भाई जैसे मैंने बोला 1/2 है, तो आप 2 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो आप सब लोग जानते हैं कि 2 5 जो 10, इस तरीके से मैं डिवाइड करके यहाँ पे 0, तो मेरे पास आया 0.5। रिमाइंडर जो है मेरे पास कितना आया, 0 आया। सब लोगों को समझ में आ गई इतनी बात। फिर अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कितना बोला था मैंने, ये 7/25, तो आपने क्या करा, 25 को इस तरीके से 7 को डिवाइड करा, तो सब लोग जानते हैं 2 बार ही जाएगा, 25 2 जा 50, तो ये 20 बचेगा। फिर हम कितनी बार कर रहे थे कि यहाँ पे 0 बढ़ा रहे थे, तो हमारे पास ये 200 हो जा रहा था, तो लगभग हमारे पास 0.28 आ जा रहा था। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट था वो रिमाइंडर 0 था। कुल मिलाने की बात ये है, तो रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो वी कैन से दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, जैसे मैंने बोला 1/3, तो आप क्या करेंगे, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे, फिर 3 3 जा एक 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर से यही चलता रहेगा। आप पूरा पूरा इस तरीके से चलाते रहना, ठीक है, नहीं है ये खत्म ही नहीं होगा। तो 0.3333 रिपीटेशन में चले जा रहा है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वैसे इसका पूरा नाम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझाऊंगा मैं, 9th क्लास में भी समझते हैं हम पहले ही चैप्टर में, ठीक है, वहां पे भी आप इसको एक बारी और चांस मिलेगा समझने का, जिसको समझ में नहीं आया। बाकी आपको प्रोबेबली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे सीख रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। पर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है वो भी क्या हो रहे हैं हमारे पास, वो भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो दूसरा पॉइंट जो हमारे पास निकला, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज अ रेशनल नंबर। एक पॉइंट हमारे पास ये बना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, और एक पॉइंट कौन सा बना था यहाँ पर, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। तो एग्जाम में टर्मिनेटिंग आए या नॉन टर्मिनेटिंग आए, दोनों ही रेशनल नंबर होंगे, ठीक है भाई। ये बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी यहाँ तक प्रोबेबली, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग के आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप एक इसमें 20/3 लिख सकते हैं, वी हैव, है ना, और हमारे पास 421/99 हो सकता है। आप इनको डिवाइड करेंगे ना, तो ये तो 6.666 के करीब चलेगा, और जब आप 99 से 421 को डिवाइड करोगे तो 4.252525 इस तरीके से सीरीज चलेगी। आप चेक कर लेना डिवाइड करके, जिसको समझ में आई। तो डेसिमल में हमने क्या पढ़ा, एक तो टर्मिनेटिंग पढ़ा, दिमाग खोल के बैठे रहना भाई, टर्मिनेटिंग पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ लिया, और इसके बाद एक और आता है हमारे पास, आपसे जो फंसाएगा इस बार पेपर में, क्योंकि पेपर का लेवल यहाँ तक जा रहा है, अगली बार के लिए ध्यान रखना। तो मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे लिख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड non-terminating and non-repeating, non-terminating and non-repeating decimal, non-terminating and non-repeating decimals number are called irrational number। क्या बोलते हैं हम उनको, irrational number। मैं आपको देखो पूरे एग्जांपल के साथ बता दूं, रेशनल के बाद हमें irrational पढ़ना है, ठीक है। देखो कैसे समझना है भाई, जैसे मैंने आपको कोई नंबर दिया, मैंने बोला √√2, इसको क्या बोलते हैं हम, √2। हम पढ़ेंगे इनको आगे भी डिटेल में क्या होते हैं √2। तो जब आप इसकी वैल्यू, इसको ध्यान रखना, भी मैं आपको डिवीजन मेथड नहीं सिखा रहा हूँ, डिवीजन मेथड हम सीखेंगे आगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। पर आप अभी के लिए इतना बात ध्यान रखना कि जहां पर √2 आएगा उसकी जगह पर हम 1.41421 इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है जब हम इसको डिवाइड करते हैं। आप कैलकुलेटर भी उठा के अभी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि अभी हम सीख ही नहीं रहे हैं स्क्वायर रूट, हम बाद में सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको क्लास में। तो 1.4
1 के करीब इसकी वैल्यू आएगी और आगे भी ये चलता रहेगा। ठीक है, कैसे आएगा वो हम देखेंगे। ऐसी जैसे √3 आया, √3 को जब आप रखेंगे तो 1.73205 के करीब इसकी वैल्यू आएंगी। ये दोनों याद करना, डायरेक्टली भी आपसे पेपर में पूछ सकता है कि √2 की वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू क्या है ना। और ऐसे भी आपको नॉर्मली ये कैलकुलेशन में मदद भी करेंगे, है ना। तो ये जो नंबर होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब नंबर हमारे आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, पर ये कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसमें रिपीट हो रहा हो बार बार। आप देखो 73205, आगे कुछ और आएगा, इसमें भी ऐसी आगे की तरफ कुछ और आएगा। दे आर नॉट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दीज नंबर एज इरेशनल नंबर। कीप इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 9th स्टूडेंट। ठीक है ना, who are moving in class 9th या फिर जो अभी क्लास 8 में है एंड दे आर अपियरिंग फॉर द क्लास 9th, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप इसको अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, खास तौर पे ये आपसे पूछी जा सकती है किसी भी मोड पे। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, 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 रिपीटिंग, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द डेसिमल्स। ठीक है ना, तो डेसिमल में वी हैव फर्स्ट डिस्कस्ड एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज रेशनल नंबर। And the second thing, every non-repeating, terminating, repeating decimal number is rational number. And then fourth, non-terminating and non-repeating decimal number are irrational number. For example, √2 is equal to 1.41421 and √3 1.73205. These are the value of √2 and √3 we can say. यहाँ से एक कंक्लूजन हमारे पास जो है वो निकल कर आ गया कि अगर आपको एमसीक्यू में मैं जैसे ही हमारा चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है ना, मैं आपको जस्ट इसके तुरंत एमसीक्यू का जो है आपको सारी की सारी चीजें मिला करेंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना किसी भी तरीके का। तो यहाँ से हमने कुछ रिमार्क पॉइंट इसके पढ़ लिए हैं जो हमारी पूरी तरीके से समझ में आ गए। ठीक है भाई, अब हम पढ़ेंगे क्या इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। दिस इज अवर टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक नंबर 2 जो हमें बताता है वो है हमारे पास ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन rational number, operations on rational number and their properties, and their properties, operations on rational number and their properties। तो सबसे पहला जो इसमें है हमारे पास, आपको बेसिक्स से लेके चल रहे हैं बिल्कुल, है ना। ऑपरेशंस, केस नंबर 1 आपको लिखना है यहाँ पर। देखो हमारे पास दो तरीके का पहला जो केस बना, मैंने बोला आपको ध्यान रखना है व्हेन डिनोमिनेटर सेम, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। जैसे मैंने आपको बोला कोई भी दो नंबर है, जैसे आपको छोटा सा पेपर में सपोज करो यही आ गया कि भाई आपको इसको प्लस करके दिखाना है, P/Q प्लस के R/Q। तो आप इसका क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। सबको पता है कि भैया जैसे डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर लिख देते हैं, और P+R है तो ऊपर की तरफ हम P+R लिख देंगे। तो जहां पर भी हमें ऑप्शन में दिखेगा ये वाला हम टिक करके आ जाएंगे। पर अगर एग्जाम में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, 5/7 प्लस माइनस के 3/7, तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा आप सब लोग जानते हैं 7 आएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर क्या है प्लस, और ब्रैकेट में लगाएंगे -3। तो ये वाली बात तो खैर सब लोग समझ रहे होंगे। यस सर नो, सब लोग भेजेंगे फटाफट से अपने आंसर्स। ये इसका आंसर सब लोगों के लिए 2/7 आता है। कोई ऐसा जिसका चेंज आता हो तो मुझे बता दीजिए, जिसको समझ में नहीं आया। सभी की समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, है ना। एक एक और क्वेश्चन जो है लिख लेंगे सब लोग इसी के जैसा, मेरे को इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा। 7/-11 प्लस 3/11, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। देखता हूँ कौन कौन बता पाता है। गलत मत भेजना बस।
अब इसमें भी यार गलत भेज रहे हो नमन, कैसे चलेगा? ठीक है, नहीं है, बहुत बढ़िया। -4/11 आएगा। इसमें भी नमन गलत भेज रहा है, भरत भी गलत भेज रहा है ना? पता नहीं क्यों ऐसी गलती करते हैं भाई, गड़बड़ कर दोगे ऐसे तो तुम पेपर में। इन दोनों का जो है, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 11 आएगा। मैंने बोला था माइनस जो है ऊपर भी लिख सकते हैं, -7 + 3, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4/11 आ जाएगा। रे भाई, बड़ी डिजिट का साइन आपको लेना है, तो आपको ये भी तो ध्यान रखना है। बच्चे माइनस नहीं देखते हैं, जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए भाई थोड़ा सा अवेयर रहना है इन सब चीजों से। चलो, बाकी ये है कि इस बार ठीक करोगे नेक्स्ट टाइम। जब एक बार गलती कर लेते हैं ना, उसके बाद ठीक रहते हैं। तो लिखना केस नंबर 2, when different when different denominator we have, when different denominator we have, डिफरेंट डिनोमिनेटर का केस आप सब लोग जानते हैं कि इस बार जो है डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट रहेंगे। जैसे माइनस के 3/5 प्लस के 2/3, इसका आंसर भेजेंगे फटाफट से, कितना आएगा? देखना चाह रहा हूं मैं तुम्हें आता है या नहीं आते हैं। कभी इसमें भी गड़बड़ करने लगो तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, अगर तुम ये सब चीजें गलती करोगे तो। एलसीएम सब लोग ले लेंगे, 15 आ जाएगा। 5 से 3 3 जा -9 प्लस 3 5 2 जा 10, तो कितना जाएगा? 1/15। अरे भाई कितना गलत आंसर भेज रहे हैं यार, तुम तो बड़े तेज हो। 1/15 आएगा रे। हाँ लक्की। भैया हाँ जो ये भैया आपने एलसीएम लिया ना 15 भैया, उसके बाद भैया ऊपर 9 और 10 भैया, ये समझ नहीं आया कैसे आया। ठीक है, अब समझ गया मैं, मेरे को मतलब किस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, पूछ लेना चाहिए ऐसे। देखो 5 और 3 का जब हमने लिया एलसीएम, है ना, इधर एक बार ध्यान से देख लेना। अब देखो 5 से सबसे पहले 15 को करो डिवाइड। तो आप सब लोग जानते हैं कि जब आप 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आया? 3। ठीक है ना? अब इस 3 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले नंबर के साथ करो। ध्यान रखना, पहले डिवाइड करा और जो डिवाइड करने के बाद आया उस नंबर की मल्टीप्लाई किसके साथ करी? 3 के साथ करी। तो 3 की और -3 की मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आएगा? -9 आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लगाया। अब ये वाला नंबर से इस 3 से इस 15 को डिवाइड करो वापस। पहले तो भाई जिस इस वाले से करा था 5 से, अब इस दूसरे नंबर पे चलते हैं। इसके नीचे क्या है डिनोमिनेटर में? 3, तो 3 से इस 15 को डिवाइड करो। तो जब आप 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5। अब इस वाले 5 से 3 के ऊपर क्या है? 2, तो 5 2 जा कितने हो जाएंगे? 10। समझ गए नहीं समझ गए? तो माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस। तो 10 में से 9 जाके कितने बचेंगे? 1/15। अब ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई कि एक बार और बताओ भाई, किसी को कुछ दोबारा से पूछना है तो मैं एक बार और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। दूसरे वाला क्वेश्चन देखना, अपने डाउट को हैंड टू हैंड सोल्व करते चलना, नहीं तो बाद में पकड़े जाओगे भाई। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे, 18 का और 24 का मेरे को एलसीएम लेके दिखाएंगे, व्हाट इज द वैल्यू, फाइनल वैल्यू वी आर गेटिंग, टेल मी। एलसीएम बिल्कुल सही आ रहा है, इसने भी भेजा है एलसीएम, बिल्कुल ठीक है। भैया एलसीएम गलत करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, 18 का और 24 का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास 72 आएगा। आप ध्यान से लीजिए जिन लोगों का एलसीएम गलत आ रहा है। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया था 18 के टेबल में जो 72 है कितने टाइम्स आता है? कोई बताएगा मेरे को कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम आएगा। और 23 4 जा कितने होते हैं? 23 4 जा कितने होंगे? 92।
23 4 जा होते हैं हमारे पास -92 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है और बीच में प्लस लगा लेना। और जब 24 से 72 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 24 से 72 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 3। और 17 3 जा कितने होते हैं, 17 3 जा, अरे भाई आ गया है आंसर, 17 3 जा कितने होते हैं, 51। अब ये जो आई वैल्यू माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस और प्लस क्या होंगे, माइनस और प्लस, 92 में से 51 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 41 बचेंगे, बिल्कुल सही बात है। अपोन में कितना आएगा, 72, पर बड़ी डिजिट कौन सी है, माइनस वाली, तो माइनस लेंगे। तो ऐसे आपको ये वाला आंसर निकालना है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके का, अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस गलत करोगे है ना तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। आ गई नहीं आ गई सब लोगों को बात, इतनी समझ में कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको इसी से रिलेटेड करके आपको जो है एक्सरसाइज में दिए जाएंगे, है ना। आप सब लोग जो है मीटिंग में वापस से एंट्री करेंगे और उस वाली मीटिंग में हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो यू हैव टू एंटर इन द मीटिंग अगेन।